प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग। हुड्डा ने कहा, लोगों को डराने का दिख रहा मकसद। विज का जवाब, कहा इस बिल से किसान आंदोलन का संबंध नहीं, अब पता चलेगा कौन अराजकता और आगजनी के साथ। सीएम बोले, गैर कानूनी गतिविधियां करने वालों पर करेंगे कार्रवाई। कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने सदन में उठाया सरकारी स्कूलों को बंद कराने का मुद्दा। कहा 1000 से ज्यादा स्कूल खोलने में लग जाते हैं 20 साल। हुड्डा बोले, फैसला पर दोबारा विचार करे सरकार। 25 से कम बच्चे वाले स्कूलों को बंद करा रही सरकार, पास के स्कूलों में शिफ्ट होंगे बच्चे। बजट सत्र में 2 विधायकों को श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से किया गया सम्मानित। बीजेपी विधायक अभय यादव और जुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी को मिला सम्मान। सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी। टिकरी बॉर्डर पर पक्का निर्माण कराने वाले किसानों के खिलाफ बहादुरगढ़ पुलिस ने दर्ज किया केस। 114 दिन से जारी आंदोलन, 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान। दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट, आज जो चुप है इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, जिद नहीं छोड़ रही सरकार। गुरुग्राम में बच्ची को मेड के सहारे छोड़ना मां बाप को पड़ा भारी। नाबालिग मेड ने 13 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा, शरीर पर दिख रहे चोट के निशान। सेक्टर 56 के अलकनंदा अपार्टमेंट का मामला। नाबालिग मेड रखने पर माता पिता पर भी केस दर्ज। देश में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट, 24 घंटे में मिले 35,000 से ज्यादा मरीज, 171 की मौत। हरियाणा में 555 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला में तेजी से बढ़ रहे मामले। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल हरियाणा इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधियों पर रहती है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। निगम की बैठक में स्ट्रीट वेल्डिंग पॉलिसी पर हंगामा। पॉलिसी को लेकर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। पार्षदों ने मेयर और निगम अधिकारियों पर आरोप लगाया। पॉलिसी के तहत शहर भर में रुपए लेकर रेहड़ी देने का भी आरोप। स्ट्रीट वेंडर से वसूली कर दी गई रेहड़ी लगाने की परमिशन। कुछ देर में पेश होगा गुरुग्राम नगर निगम का बजट। नगर निगम मेयर मधु आजाद पेश करेगी बजट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा। निगम की बैठक में स्ट्रीट वेल्डिंग पॉलिसी पर हंगामा हुआ। पॉलिसी को लेकर 100 करोड़ के तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां निगम की बैठक में स्ट्रीट वेल्डिंग पॉलिसी पर हंगामा देखने को मिला। पॉलिसी को लेकर गुरुग्राम से ये बड़ी अहम जानकारी। नगर निगम की बैठक में हंगामा, वसूली कर दी गई रेहड़ी लगाने की परमिशन। कुछ देर में पेश होगा गुरुग्राम नगर निगम का बजट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर हंगामा देखने को मिला? जी
जी बिल्कुल, अगर बात करें प्रदेश के सब आर्थिक जिला कहा जाता है नगर गुरुग्राम को, और गुरुग्राम नगर निगम जो कि हरियाणा की सबसे अमीर नगर निगम भी कहा जाती है। और आज उसकी ये बजट है, सदन की ये बैठक है जिसमें बजट पे भी चर्चा की, अभी बजट रखा गया है, इस पर चर्चा अभी होएगी। अगर हम बात करें तो आपको दिखाना भी चाहेंगे गुरुग्राम का ये स्वतंत्रता सेनानी हॉल है, जहाँ अभी फिलहाल एक ब्रेक लिया गया है। सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है, जहाँ ब्रेक लिया गया है दोपहर भोज का। हालांकि सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो है प्रश्नकाल चला, शून्यकाल, जिसमें तमाम मुद्दे भी रखे गए, कई प्रश्नों कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। और क्या कुछ रहा हमारे साथ में सुनील शर्मा पार्षद हमारे साथ में है। आप पहले भी कई मुद्दे उठाते रहे, आज की अगर बैठक की बात करें तो कई मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, बजट को लेकर के भी बात रखी गई है। किस तरीके से आज क्या कुछ रहा आज की बैठक में? बजट के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि बजट का जो है ना कि गुड़गांव को देखते हुए आगे आने वाले टाइम में इसकी ड्रेनेज का सिस्टम और सारी चीज़ों को, डेवलपमेंट को देखते हुए आज एक अच्छा बजट लेके आ रहे हैं गुड़गांव का, ताकि आगे समय पर इसका सुधार हो सके गुड़गांव का। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था मीट की शॉप्स को लेके, गुड़गांव में आज बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे भी काफ़ी हंगामा, हाँ, बहुत पहले से भी चलता आया है, 3 साल हो गए हमारे को कहते हुए। तो इसके अंदर एक तो पेनल्टी जो है वो बढ़ाई गई है, और जो लाइसेंस फीस है वो भी 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की गई है। और जो पेनल्टी जो अनलीगल जितनी भी मीट शॉप्स लगी हुई हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, और जिनके लाइसेंस होंगे उसी को ही उस मौके पर रखा जाएगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मुद्दा आपने बार बार उठाया, लेकिन एक मामूली चालान रहता था, मामूली चालान भुगत लेते थे कोई भी दुकानदार। क्या इस दुकान हटाने के लिए, इसके लिए आपको लगता है कि कुछ कार्य? आज हंगामा तो काफी रहा, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आखिर चालान से क्या होता है, क्यों? नहीं, इसमें एक चीज़ और बड़ी खास है देखने वाली, कमिश्नर साहब ने आज बहुत एक, और मेयर साहब ने एक अच्छा वो किया कि इस पर एक इन्फोर्समेंट टीम के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको साथ में रख के पार्षद अपने अपने एरिया को साफ सुथरा बनाने के लिए हर पार्षद उसके अंदर मिलजुल के साथ सहयोग देगा नगर निगम का। तो इसके अंदर डेफिनेटली ये होगा कि भाई ये सुधार हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स का भी काफी एक मुद्दा रहा कि एक रेडियो की संख्या इतनी है। आप अपने क्षेत्र की भी बात करें, सेक्टर 10 की, वहाँ भी अगर हम आए दिन देखते हैं इस तरह के मामले हैं। पूरे गुरुग्राम को लेकर, इसको लेकर हंगामा रहा, घोटाले तक के आरोप लगे हैं। इसमें कुछ अधिकारियों की जो है ना मिली भगत के कारण ये रेडियाँ बढ़ती गई, और हमारे सेक्टर 10A में और सेक्टर 37 के अंदर जो कि लीगल रेडियाँ जो है वो करीब 80 या 85 के आसपास थी, तो आज की डेट में वो करीब 500-600 बताई जा रही हैं। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई यही है कि भाई इन्फोर्समेंट टीम जो है ना उसको हटाएगी, और कोई भी रेडी, अनलीगल रेडी जो है ना वो वार्ड में या कहीं और आसपास नहीं होगी। दूसरा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कुछ मुद्दे हमारे सामने आए, जो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो पहले 1,500 रुपये की फ़ीस 1,200 रुपये कर दी थी, उसके बाद में अब वो 150 रुपये फ़ीस कर दी है। तो गुड़गांव के लिए, आम आदमी के लिए, कॉलोनाइजर्स के लिए, कॉलोनी के अंदर जो प्लॉट हैं उनकी अपनी डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो 150 रुपये कर दी गई है, और 150 रुपये पे करके अपना डेवलपमेंट चार्जेस पे कर सकते हैं। जो लोग अब तक 1250 रुपये के हिसाब से भर चुके हैं, क्योंकि रजिस्ट्री के टाइम ये दिक्कत आती थी, उनके लिए क्या सोल्यूशन इसके अंदर हुआ? नहीं, देखिए, पहले जो भरा गया वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे कानून कुछ था, आज कानून दूसरा बनाया गया। तो जो पहले भरा गया वो पहले कानून के मुताबिक भरा गया है, वो आज जो भरवाया जा रहा है वो इसी चीज़ को देखते हुए किया गया। भाई वो पहले बहुत ज़्यादा था, आज उसको मिनिमाइज करके लोगों को राहत दी है। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जो लिस्ट आई थी, बेहतरीन शहर रहने के मामले में बात की जाए तो 10 लाख से कम आबादी में गुरुग्राम को रखा गया। आज का जो बजट है 8वें नंबर पे गुरुग्राम था। आज जो बजट अब रखा गया है अगले 1 साल के लिए 2021-22 के बजट को, जिसको लेकर अब चर्चा भी अभी होनी ही है, इस बजट के लेकर के अगर बात की जाए, इसके बाद गुरुग्राम में किस तरह के खास एजेंडे आप देखते हैं विकास के लिए, खासकर आपके खुद के भी? अगर देखिए, मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर जो है ना डेवलपमेंट के कार्य जो भी हैं उसके अंदर हमारा काम करने का ये होना चाहिए कि वर्क की जो अपनी कैटेगरी है उसको देखा जाए। ठेकेदारों को जो काम करने के लिए पैसा दिया जाता है, नगर निगम पूरा पैसा देता है, ठेकेदार उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, और उनके ऊपर जो है ना पेनल्टी क्लॉजेज लगाए गए हैं कि भाई वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता तो हर पार्षद अपने अपने उसके अंदर एरिया के अंदर प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो इसमें समाधान और सुधार होने के जो है ना वो गुंजाइश है, और वो करना चाहिए। मैं ये धन्यवाद। तो आज की ये बैठक थी, हालांकि काफी हंगामेदार फिलहाल रही है। अभी ये दोपहर भोज का एक ब्रेक अभी कुछ देर पहले हुआ है, इसके बाद दोबारा बजट को लेकर कभी चर्चा की जानी है। जो बजट है वो सामने रखना है। मेयर भी यहाँ मौजूद है, तमाम पार्षद मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज का, क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो मुद्दे कई अहम रहे, चाहे हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, उसको लेकर के करोड़ों के घोटाले की बात की गई, सीबीआई जांच तक की मांग यहाँ पर उठी, खुद मेयर टीम के ऊपर भी इस तरीके का आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के। ऐसे ही हम मीट मार्केट्स को लेकर के बात करें, गुड़गांव के डेवलपमेंट को बात करें, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर के नगर निगम की इस बैठक में चर्चा रही है। ये बैठक की अगर बात करें, फिलहाल आपको बताना चाहेंगे
करेंगे कि यहाँ पर अभी एक ब्रेक जो है यहाँ पर लेकर के अभी ब्रेक जो है वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी कोई और पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में RS सेठी जी हैं। आज जो बजट रखा गया, इस बजट में किस तरह के प्रावधान आप देखते हैं, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं, और आज की जो बैठक रही, कई मुद्दे रहे, कुल मिला के तो हंगामेदारी रहा आज का ये। देखो, बजट के अंदर जो हमारा लास्ट ईयर का जो खर्चा है वो लगभग 1100 करोड़ रुपए है और हमारी इनकम है 600 करोड़ रुपए है, तो 500 करोड़ रुपए का लॉस है और हमारी FDR 750 करोड़ है। तो ये नहीं बता पा रहे कि पैसे 500 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। या तो लाइबिलिटी खड़ी होगी तो FD टूटेगी, 750 में अगर 500 करोड़ रुपए चले जाएंगे तो 250 करोड़ की FD बचेगी। नेक्स्ट ईयर में यही खर्चा रहेगा, यही इनकम रहेगी, तो हम 250 करोड़ माइनस में चले जाएंगे। तो मैंने एक आईना दिखाया है निगम को और अधिकारियों को कि इस बजट को अप्रोप्रिएट करिए और इन्फ्लेटेड फिगर को हटाइए और एक्चुअल बजट लेके आइए, ताकि हमें पता हो कि क्या काम करना और क्या काम नहीं करना। और कई मुद्दों को लेकर हंगामा रहा है, मीट शॉप्स को लेकर के, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के है, खासकर जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने एक बात करें, वो गुरुग्राम का एक आईना पोश इलाका भी कहा जाता है, वहाँ किस तरीके के हालात है स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात की जाए, तमाम मुद्दों की बात? देखो, इसमें वेंडिंग जोन के अलावा दुनिया भर की इंक्रोचमेंट हो रखी हैं, इनलीगल रेडी खड़ी हुई हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाइए कि भी आप वेंडिंग जोन की सिवाय सारी की सारी रेडी हटाइए। और वेंडिंग जोन से जो कलेक्शन करते हो आप बहुत ही कम कलेक्शन करते हो, उनकी कलेक्शन लगभग 15-20 करोड़ रुपए आनी चाहिए, जबकि आपकी 33 करोड़ रुपए कलेक्शन है। एक ये था। दूसरा, मीट शॉप का क्या है कि 500 रुपये का फाइन है। वो क्या होता है, एक बार फाइन दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा, उसके बाद कोई रेट इंक्रीज नहीं है। उस पर यह है कि उसके आप रेट इंक्रीज करिए और एक वीक में एक दिन ट्यूसडे को उसको बंद करिए, ताकि सफाई आसपास सफाई रह सके और इस हिसाब से स्मूथली चल पाए। धन्यवाद। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो इस बैठक में रहे हैं। हालांकि अभी दोबारा कुछ देर में ये बैठक होनी है, तो नगर निगम की आज की ये बैठक गुरुग्राम। ठीक दीपक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर उन माँ बाप के लिए बहुत अहम है जो अक्सर मेड के भरोसे अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट करने की वारदात सामने आई। मेड की मारपीट से मासूम बच्ची को गंभीर चोटें आई। 13 महीने की मासूम बच्ची को आरोपी मेड ने बेरहमी से पीटा। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची के माता पिता ने बच्ची की देखभाल के लिए एक नाबालिग मेड को एज ए केयर टेकर के रूप में वहां रखा था, लेकिन घर पर जब बच्ची के माता पिता नहीं थे तो मासूम के साथ मेड ने बेरहमी से पिटाई की। पूरे वाकये का जब माता पिता को पता लगा तो उन्होंने घर लौटकर पुलिस को जानकारी दी। मासूम बच्ची के माता पिता ने इसकी शिकायत सेक्टर 56 स्थित थाने में दी, जिस पर पुलिस ने नाबालिग मेड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं बच्ची के माता पिता पर भी 18 साल से कम उम्र की मेड रखने के आरोप में केस दर्ज किया गया। बच्ची के साथ उसने मारपीट की है और उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है 307 के तहत और उसमें उसको अदालत में हमने पेश कर दिया है बच्ची को, जो जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जो भी है वो की जा रही है। और इसमें जो दूसरा पक्ष है उसमें ये है कि वो क्योंकि छोटी बच्ची है और 18 साल से नीचे के बच्चे को आप कोई इस तरह से काम पे नहीं रख सकते, तो इसके संबंध में हमने दूसरी तरफ से भी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ JJ एक्ट का केस रजिस्टर किया है और उसमें भी कार्रवाई। सावर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। दरअसल RTI में हुए खुलासे में सामने आया कि बीते 3 सालों में नगर निगम ने ऐसे 2200 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में के खिलाफ सीलिंग की थी, जो कि नियमों के खिलाफ कंस्ट्रक्शन का कमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2200 इमारतों में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग कर दी गई, बल्कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। RTI एक्टिविस्ट रमेश यादव की माने तो नगर निगम के आंकड़ों में ये RTI जानकारी से साफ हो गया है कि सीलिंग के जरिए निजी स्वार्थ और संबंधित लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों ने 2200 बिल्डिंगों को सीलिंग कर इनमें से 1100 के खिलाफ FIR दर्ज करने की लिखित शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी थी, लेकिन बीते 3 सालों में कोई FIR किसी भी आरोपियों के खिलाफ अमल में नहीं आई। पुलिस महकमे की तरफ से DGP हरियाणा को RTI के समक्ष ये जवाब दाखिल किया गया कि तमाम शिकायतों पर
मशविरा कर लिया गया है, जिसमें जानकारी सामने आई कि नगर निगम ही ऐसे तमाम आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सिविल केस दायर करे। बता दें कि किसी भी बिल्डिंग या कमर्शियल गतिविधियों को निगम के खिलाफ पाए जाने पर हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 663A के तहत सील किया जाता है। इनमें नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर को यह अधिकार भी होता है कि उस बिल्डिंग के मालिक से बिल्डिंग में नियमों के तहत बिल्डिंग बनाने के लेकर हलफनामे लेकर उसे डीसील करने का अधिकार मौजूद है। जिनको इन्होंने सील किया था वो सील लगभग सभी अभी तोड़ दी गई है और गतिविधियां चल रही है। इसके बाद हमने कार्रवाई पूछी तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस को चिट्ठियां लिख चुके हैं जो लोगों ने सील तोड़ दी है। और उन चिट्ठियों के पुलिस का जब रिकॉर्ड लिया तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने इन पे क्या कार्रवाई की। तो पहले तो जो चिट्ठियां आई थी वो पुलिस रिकॉर्ड से गायब ही मिली। इन्होंने बताया हमें ये पत्र मिले थे लेकिन अभी पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, जिसके एवज में मैंने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई कि जिन अधिकारियों ने ये गायब किए चिट्ठियां सरकारी रिकॉर्ड से, वो भी पुलिस के रिकॉर्ड से कोई कागज गायब होना एक गंभीर मामला है। मैंने सीएम विंडो पे लगाई, जिसके जवाब में हमारे डीसीपी वेस्ट हैं दीपक सारंग जी, इन्होंने लिखा है कि इन पत्रों को ये प्राप्त हुए थे और इनकी जो पत्र प्राप्त हुए थे उस पर हमने डीए से राय ली गई और डीए ने राय दी कि इन पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर खुद नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। 263 के सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि अगर वो व्यक्ति ये इंश्योर कर दे, वो एफिडेविट दे कि मैं इसको रिस्टोर करूँगा या मैं इसकी वैल्यूएशन को ख़त्म करूँगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने का समय दे सकती है डीसील करने के लिए, डीसील के लिए कि आप इसमें रिस्टोर कीजिए, वैल्यूएशन को ख़त्म कीजिए। तो ये एक कानूनी प्रावधान है। हालांकि हमने अभी तक किसी को ना किसी ने हमसे ऐसी रिक्वेस्ट की है कि हमें ये समय दिया जाए। लोगों ने कोर्ट में अपील की है तो माननीय डिविजनल कमिश्नर भी उनको ये समय दे सकते हैं। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की और आपको बता दें गुरुग्राम में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना केस। शहर में कोरोना के 664 एक्टिव केस पाए गए। 24 घंटे चलाई जा रही वैक्सीनेशन ड्राइव। 634 एक्टिव केस है शहर में। 24 घंटे में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। 45 सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। जिले में अब तक 59,117 केस सामने आए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। लगातार गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना केस। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे खतरनाक होती दिख रही है। कोरोना के बढ़ते मामले अब खतरा बनते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के नए केस कई गुना बढ़ गए। ऐसे में हरियाणा में विशेष सावधानियां बरती जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे 7 दिन वैक्सीनेशन ड्राइव चला रखी है। शहर के 45 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का टीका भी लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने गुरुग्राम में कोरोना के असर को लेकर पूरा जायजा लिया। देखिए। देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से शुरू हो गया है। मार्च 2020 का यही महीना था जब देश भर में कोरोना ने तेजी से पैर पसारने शुरू किए थे और एक बार फिर मार्च 2021 में कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू के अलावा पूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार तेजी से जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं कि दिल्ली में भी तेजी से कोरोना एक बार फिर से जो है वो कहर ढाने लगा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जो कोरोना के मामले हैं उसमें काफी तेजी देखी गई है। एक समय ऐसा था कि करीब 5 से 10 के बीच ही जो है कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो कोरोना पॉजिटिव के मामलों की संख्या है वो तेजी से बढ़ी है और करीब 100 के आसपास लगभग हर रोज कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आ रहे हैं। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी कर रहा है। इसके साथ पुलिस और एमसीजी जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो ढिलाई किसी भी हाल में ना बरते। साथ ही साथ वैक्सीन ड्राइव भी चल रहा है और कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग की और तमाम एजेंसीज की कि जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन जो इस ड्राइव का हिस्सा बने ताकि कोरोना को पूरी तरह से हराया जा सके। तो तमाम एहतियातों के बीच अब एक बार फिर से मार्च 2021 में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया।
निरामे चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से गुरुग्राम के पटौदी में हॉस्पिटल की शुरुआत की, जिसमें पटौदी की आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को आंखों में होने वाली किसी भी रोग के लिए गुरुग्राम शहर का रुख करना पड़ेगा। निरामे चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से आंखों के हॉस्पिटल की शुरुआत की। निरामे चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिलोकनाथ आहूजा की माने तो आजकल किशोर उम्र के बच्चों पर एक तो पढ़ाई का बहुत दबाव होता है, दूसरा गैजेट्स के बढ़ते चलन के कारण भी उनकी आंखों पर असर देखने को मिलता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माता पिता उन्हें आंखों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें और समझाएं कि पोषक भोजन, पर्याप्त आराम और साथ ही गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें तो स्वस्थ आंखें रखने में ज्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही आंखों की उम्र भी बढ़ेगी। आंख इंसान के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण, नाजुक और संवेदनशील अंग है। बहुत सोकर उठने से लेकर देर रात तक सोने तक ये बिना रुके और बिना थके लगातार काम करती है। आंखों के बिना जीवन में कोई रंग नहीं आते, इसलिए जरूरी है कि आंखों के स्वास्थ्य को लेकर हम लापरवाही न बरतें। निरामे चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहले कोविड से पहले 8 to 9 विजन सेंटर चलते थे। कोविड के कारण ये विजन सेंटर सारे बंद हो गए थे। तो पहले मानव सेवा समिति ने हमें एक रूम दे रखा था, लोकल गार्डियन यही थे। तो यहाँ ट्रस्ट एवरी वेडनेसडे को हम आई विजन चेक करते थे। तो अब उसको और भी सुचारू रूप से, जैसे कि आपने देखा, बन गया है। इसमें स्लिट लैंप भी प्लेस कर दिया है, ऑटो रिफ्लेक्टर भी और टोनोमीटर भी, प्रेशर का भी पता लगता है। तो हमारी ये इच्छा है कि इस तरह के विजन सेंटर जितने हमारे 8-9 और हैं वो भी इसी तरह से मॉडर्नाइज कर दिए जाएँ ताकि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। धन्यवाद देना चाहूँगा आहूजा हॉस्पिटल का और निरामे चैरिटेबल ट्रस्ट का कि वो गुड़गांव के लगभग सभी स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच कर रहे हैं, उनके दृष्टि दोष के लिए देख रहे हैं और उनको जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा लोग इसको जानें और जो स्कूल कवर नहीं किए हैं वो इनके सहयोग से उसको ज़रूर कवर कराएं। जो हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं वो ये इस बात के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज के दिन से ये जो हमारा विजन सेंटर है पूरे 6 दिन चलेगा, पूरा 1 हफ्ता काम करेंगे और इसी तरह के विजन सेंटर्स हम 60 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस ऑफ गुड़गांव में 20 विजन सेंटर खोलना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि चाहे कोई अफोर्ड कर सके या ना कर सके, पर आँखों के लिए उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। गुरुग्राम में लोक प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के नियमों का उल्लंघन करना आम बात हो गई है। दिल्ली एनसीआर के साथ सटे गुरुग्राम में रूल एंड रेगुलेशन की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ गुरुग्राम के लोग जिला प्रशासन और ट्रैफिक रूल नियम का उल्लंघन करते नजर आते हैं। गुरुग्राम में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस चालान भी करती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनकी अवहेलना करते दिखाई देते हैं। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना पूरे प्रदेश में अनिवार्य है, लेकिन शहर में वाहन चालक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियां दौड़ाते हैं। कुछ की गाड़ियों पर नंबर प्लेट ही नहीं होता। एक साल में लगभग 6 लाख के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, जिनमें अब तक 4 लाख उपभोक्ताओं ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई। इनमें से 60,000 के उपभोक्ताओं ने नंबर प्लेट अप्लाई तक कराने की जरूरत नहीं समझी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में उपद्रवियों से वसूली वाला बिल पास हुआ। बजट सत्र के दौरान तो विधानसभा में उपद्रवियों से वसूली वाला बिल पास हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन पास हुआ है बिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सदन में विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध जताया। लोगों को डराने का दिख रहा है मकसद। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, इस बिल को पास कर लोगों को डराने का मकसद साफ नजर आ रहा है। विज ने कहा, अब पता चलेगा
कौन उपद्रवियों के साथ है। गैर कानूनी गतिविधि करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीएम ने कहा। सदन में विपक्ष ने बिल का पुरजोर विरोध किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, लोगों को डराने का मकसद दिखाई दे रहा है ये बिल को पास कराना। तो वहीं विज ने कहा कि इस बिल से किसानों का कोई लेना देना नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।